नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के 20 दिसंबर 2024 को सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले से विभिन्न राज्यों के लाखों कर्मचारियों के नियमितीकरण की आस जग गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को निर्देश दिए कि वह संविदा, अंशकालिक, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि कर्मचारियों इत्यादि के अस्थायी कर्मचारियों के हित का ध्यान रखें तथा अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उसके पद नाम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा, अंशकालिक इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित मामले का फैसला 20 दिसंबर 2024 को सुनाया है। केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई और बागवानी कर्मचारियों द्वारा दाखिल अपीलों पर सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और पीबी वर्ले की पीठ ने कहा कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि गिग इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिग इकोनॉमी के कारण ही अस्थिर रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमज़ोर हो गया है और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने अपने फैसले में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता पैदा करता है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अपील से पहले सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि वह केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं और पार्ट टाइम वर्कर्स को नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। यह भी कहा गया था कि ऐसे कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार नहीं रखते और सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को भी रोजगार की वास्तविकता को देखना चाहिए। मामलों की सुनवाई के दौरान दीर्घकालिक सेवा, अपरिहार्य कर्तव्य और अवैध पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बड़े सरकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफा में दिखाने के लिए और कर्मचारियों पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्त करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रेखांकित करता है कि कर्मचारियों को दिए गए लेबल संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, अतिथि इत्यादि को नहीं बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे काम की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले में विज कैनो बनाम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संदर्भ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करते हैं। इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते हैं
जो दीर्घकालिक बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारियों की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है तो उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। ऐसे विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना जाता है। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों के बोझ से बचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले से निस्संदेह खेल के क्षेत्र में जो भी शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, योग प्रशिक्षक लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लाभ मिलना लगभग तय है। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने इसी तरह का वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ हमारे साथियों ने संदेह किया था और उनका कहना था कि यूट्यूबर पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि कोई भी पत्रकार किसी भी मीडिया से संबंध रखता हो वह गलत इंफॉर्मेशन यानी गलत जानकारी कतई नहीं देता जब तक उसे कहीं से भी पुख्ता सबूत न मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या कोई झुठला सकता है? बिल्कुल नहीं। हम इस वीडियो में उन सभी संविदा अंशकालिक, आउटसोर्सिंग तथा अतिथि शिक्षक, अतिथि कर्मचारियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को न केवल सुने बल्कि उनकी कोशिश हो कि इस तरह के फैसले जो भी आते हैं उनका न केवल अध्ययन करें बल्कि यदि सरकारों से इंसाफ लेना है तो उन्हें भी अदालत की तरफ जाना चाहिए। अदालत ही सिर्फ और सिर्फ लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा सकती है। सरकारें, हमारी हुकूमतें, हमारे जनप्रतिनिधि सिर्फ कुर्सी के लिए तमाशा करते हैं। इन्हें खेलों के उत्थान, शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों, योग प्रशिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपके साथ हैं। आप नियमित होने की पात्रता रखते हैं क्योंकि खेल ही एक ऐसी विधा है जिससे हम अपने राष्ट्र को स्वस्थ रख सकते हैं तथा यह अनियमित कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति का पैगाम साबित हो, यही मेरी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।